राम रहीम रोटी बैंक सोहागपुर में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है मित्रों। राम रहीम रोटी बैंक एक ऐसी संस्था जो कि पिछले 10 वर्षों से बिना किसी शासन की मदद से गरीब बेबस बेसहारा लोगों को, आप सभी नगरवासियों ग्रामवासियों के आर्थिक सहयोग से जो राशि प्राप्त होती है, जो अन्न प्राप्त होता है, उसी से इन गरीबों को भोजन कराने का कार्य संपन्न करा रही है। और आप सभी नगरवासी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं कि जो इन गरीबों की सहायता में आप आगे आ रहे हैं। मित्रों, किसी को भोजन कराने से यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये भोजन कराना, इसमें किसी का कोई स्वार्थ नहीं रहता, निस्वार्थ यज्ञ होता है। और शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में इसे भी यज्ञ की ही उपमा दी गई है। तो जो सबसे बड़ा यज्ञ होता है वह निस्वार्थ यज्ञ होता है। उस यज्ञ से बढ़ के कोई यज्ञ नहीं होता। इसे वेदों में, शास्त्रों में अतिथि यज्ञ नाम दिया गया है कि आप सभी नगरवासियों के द्वारा प्रतिदिन अपने नगर में ये अतिथि यज्ञ संध्याकालीन बेला में प्रतिदिन किया जाता है। आज इसी संदर्भ में हमारे यहाँ पर पधारे हैं भैया, रामगंज वार्ड निवासी भैया श्री श्रीश तिवारी जी, अधिवक्ता सोहागपुर। आपके पिताजी स्वर्गीय श्री शरद चंद्र जी तिवारी जी, जो कि हमारे यहाँ SJL माध्यमिक उच्चतर विद्यालय में आप प्राचार्य के पद पर रहे। आज उनकी जन्म जयंती के अवसर पर भैया यहाँ पर पधारे और भैया ने यहाँ पर आकर के इन गरीबों को भोजन कराया। और हमारे श्रीश भैया के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं उनके बेटे सौरभ तिवारी जी, सौरभ तिवारी जी। तो देखिए, भैया के द्वारा बहुत ही पुण्य का कार्य किया गया, लोकहित का, जनहित का ये कार्य किया गया। ऐसे कार्य आपके द्वारा यहाँ पर साल में 1 या 2 बार, 2-4 बार कर ही देते हैं। आपके द्वारा भी होते हैं, आप आते हैं। और समिति जो राम रहीम रोटी बैंक है, ये आपका बहुत धन्यवाद करती है, आपका आभार व्यक्त करती है कि आपके द्वारा जनहित के ऐसे कार्य किए जाएं। तो देखिए, ये जो कार्य है वो आप सभी इसमें सम्मिलित होते हैं और हम समस्त नगरवासियों से ये अपील करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों और इन गरीबों की सहायता करें। अब यहाँ पर हमारे दूसरे क्रम में आज हमारी राम रहीम रोटी बैंक में पधारे हैं श्री रमेश राम शर्मा जी, और सेमरी हरचंद में आप निवासरत हैं। आज आपके चाचा जी श्री कमलेश शर्मा जी की 13वीं का कार्यक्रम जो था वह घर पर किया गया, और आप अपने चाचा जी की 13वीं के कार्यक्रम के उपरांत यहाँ पर गरीबों को भोजन कराने के लिए स्वादिष्ट पकवान लेकर के आप यहाँ पर पधारे। आप राम रहीम रोटी बैंक में आए। आप भी राम रहीम रोटी बैंक के एक सम्मानीय सदस्य हैं, क्योंकि कहते हैं कि जिसके द्वारा अन्न का एक दाना भी दान किया जाता है, उसको करोड़ों अन्न के दाने का फल प्राप्त होता है, करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो आप यहाँ पर पधारे, आपने गरीबों को स्वादिष्ट पकवान भोजन कराया। आप देख सकते हैं यहाँ पर भोजन का कार्य प्रतिदिन की तरह प्रारंभ है यहाँ पर। और आपके साथ में यहाँ पर गोविंद पटेल जी, अनुराग पटेल जी, अभिषेक तिवारी जी और सागर ठाकुर जी, आप यहाँ पर इनके साथ में पधारे। आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आप ऐसे कार्य करते रहें। और हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि आपके चाचा जी को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, यही कामना करते हैं। तो आप आज यहाँ पर पधारे, क्या नाम है आपका? राम शर्मा जी। आप आज यहाँ पर पधारे, राम रहीम रोटी बैंक में आए।
आपको कैसा प्रतीत हो रहा है इन गरीबों को भोजन करा करके? बड़ी शांति में आपके मन में बहुत शांति शांति का अनुभव। अनुभव हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि इनके भोजन कर लेने से और आपने जो भोजन कराया आत्मा को शांति प्राप्त होगी। और आपको पहले से पता था कि ये राम रहीम रोटी बैंक यहाँ पर संचालित है? जी। तो आप पहले भी आए होंगे आपके दोस्तों के साथ, किसी के साथ। तो बहुत ही अच्छा। आप जन समुदाय से क्या संदेश देना चाहते हैं इस संदर्भ में कि सहयोग करें? यही कहना चाहेंगे कि जो भी आप करो उसमें यहाँ भी आप सहयोग करते रहें। जी, बहुत ही अच्छा संदेश हमारे राम शर्मा जी के द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी को इस कार्य में सहयोग करना चाहिए। कहा जाता है कि नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः। कहते हैं कि शस्त्र जिसे छेद नहीं सकता, अग्नि जिसे जला नहीं सकती और हवा भी जिसका रास्ता नहीं रोक सकती, जल जिसे गीला नहीं कर सकता, ये आत्मा अजर और अमर है। तो मित्रों, इस आत्मा की शांति के लिए अन्नदान अवश्य ही करें। तो इसी तारतम्य में यहाँ पर पधारे हैं ग्राम सूखा खेड़ी निवासी प्रदीप भैया पटेल जी। यहाँ पर आप पधारे, आपने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती प्रियंका पटेल जी की 13वीं के कार्यक्रम के उपरांत आप यहाँ पर पधारे और गरीबों को स्वादिष्ट पकवान लेकर के आप यहाँ पर आए और इन गरीबों को आपने भोजन कराया। इसके लिए ये पूरा राम रहीम रोटी बैंक परिवार आपको हृदय से धन्यवाद देता है, क्योंकि आप भी राम रहीम रोटी परिवार के सदस्य ही हैं, आप अलग नहीं हैं। क्योंकि अब आपके ग्राम में कोई भी कार्यक्रम होगा तो आप उनको भी बताएंगे कि भैया हमारे यहाँ यदि भोजन बचा है तो इसको कहाँ भेजना है? राम रहीम रोटी बैंक सोहागपुर में। क्यों भेजना है? ताकि ये भोजन फेंके ना और गरीबों के अंगे लग जाए, है ना, अन्न देवता का श्राप ना लगे। तो यहाँ पर पधारे हैं भैया दीपेश पटेल जी, ब्रजेश भैया पटेल जी और बलराम पटेल जी और अमित पटेल जी और ओम बाबू पटेल जी। तो हम समस्त पटेल परिवार को धन्यवाद देते हैं और हम ये कहते हैं कि भैया प्रदीप पटेल जी की जो धर्मपत्नी नहीं रहीं, उनको ईश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे और पटेल परिवार को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। आपका नाम? दीपेश पटेल। तो दीपेश जी, आप कहाँ से आए हैं? हम सूखा खेड़ी से हैं। तो आज क्या कार्यक्रम था कि आप यहाँ पर पधारे? आज हमारी भाभी जी की 13वीं थी। उस जी। कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हमने सोचा कि गरीब और जरूरतमंदों को खाना खिलाया जाए, जो जी। कि राम रहीम रोटी बैंक बहुत दिनों से अच्छा काम कर रही है, 10 सालों से जी। अपना मतलब पूरा सहयोग कर रही है। इसलिए हमने सोचा थोड़ा बहुत सहयोग हमारा भी लगे, बहुत ताकि अच्छा हमें आपने शांति मिले और जी। हमारी भाभी जी को भी ईश्वर के श्री चरणों में स्थान दे ईश्वर। मिले। तो आप ये बताइए कि राम रहीम रोटी बैंक ये जो काम कर रही है, अच्छा काम है? ये बहुत ही पुण्य का काम है और जरूरतमंदों को खाना खिलाना उससे बड़ा पुण्य कहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहते हैं कि यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है उससे लाख गुना जो फल है वो ये करने से। तो बहुत ही अच्छा संदेश पटेल जी के द्वारा दिया गया। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, ऐसे ही कार्य आप करते। और मित्रों, इसी कड़ी में आज यहाँ पर हमारे राम रहीम रोटी बैंक में आप पधारे हैं ब्रजेंद्र गोस्वामी जी, निवासी जबलपुर। आप जबलपुर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में आप सर्विस करते हैं और आपने अपने पिताजी स्वर्गीय श्री रमेश जी भारती जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आप यहाँ पर इन गरीबों के लिए आप मिष्ठान यहाँ पर लेकर के आए। आपने इसी के साथ में आप गर्म कंबल भी यहाँ पर गरीबों को वितरण करने के लिए लेकर के आए। देखिए, कहते हैं कि व्यक्ति के द्वारा जीते जी
जो भी दान पुण्य किया जाता है, ऐसा हमारे गरुड़ पुराण में उल्लेख आया है, तो उस व्यक्ति को वो वहाँ पर जब परलोक में जब पहुँचते हैं वहाँ पर प्राप्त होता है। तो आपने अपने पिताजी के माध्यम से यहाँ पर जो दान दिया है तो वह आपके पिताजी को प्राप्त होगा, ऐसा हमारे वेदों का, हमारे पुराणों का ऐसा मत है। और इसमें क्या है कि अन्नदान की तो महिमा कही नहीं जा सकती, क्योंकि आपके द्वारा अतिथि यज्ञ भी हो गया, श्राद्ध का कर्म भी हो गया और आपके द्वारा गर्म वस्त्र भी यहाँ पर दिए गए। इसके लिए राम रहीम रोटी बैंक जो है आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। साथ में पधारे हैं आपके भैया राकेशपुरी गोस्वामी जी, बिटिया अनवी गोस्वामी जी और बेटा आरव गोस्वामी जी और बिटिया आरोही गोस्वामी जी। आपको राम रहीम रोटी बैंक बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि आपके द्वारा आगे भी ऐसे जनहित के लोक कल्याणी कार्य आपके द्वारा किए जाएं। तो आइए, आपका नाम भैया? ब्रजेंद्र गोस्वामी। तो आप ये बताइए कि आप आज यहाँ पर पधारे, किस उपलक्ष्य में आप यहाँ पर आए? हमारे पिताजी की पुण्यतिथि थी जी, इसके उपलक्ष्य में गरीबों के लिए वस्त्रदान और मीठा प्रसादी वितरण करने आए। तो आप ये बताइए, आपको पहले से पता था कि यहाँ पर राम रहीम रोटी बैंक संचालित है? हाँ जी। वैसे ये राम रहीम रोटी बैंक जो है पिछले 10 वर्षों से ऐसे जनहित के लोक कल्याणी कार्य बिना किसी शासन की मदद से आप सभी नगरवासियों, ग्रामवासियों, प्रदेशवासियों, देशवासियों और विदेश से भी हमसे लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी के द्वारा जो भी अन्नदान दिया जाता है, द्रव्यदान दिया जाता है, इन गरीबों की सेवा में लगा दिया जाता है। तो आपको कैसा प्रतीत हो रहा है ये कार्य करके? बहुत अच्छा हो रहा है। तो बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। जी, जी। चलता रहे। जी जी, हमेशा हमेशा। भैया आप कहाँ से पधारे हैं? मैं सोहागपुर से। जी, जवाहर वार्ड सोहागपुर से। जी। आपका नाम? मैं राकेशपुरी गोस्वामी। जी। तो आप भैया आपके? जी ये अपने जीजाजी हैं जी और इनके पिताजी की पुण्य स्मृति में जी मैंने बोला कि जरूरतमंदों को भोजन और अपने जी गर्म कपड़े दान करना जी है। जी हमने कहा चलो राम जी। रहीम रोटी में 8-10 वर्षों से अच्छा कार्य चल जी रहा है, जी जी तो उसमें निरंतरता बनी रहे जी और जरूरतमंदों को आवश्यक वस्तुओं पर प्राप्त हो होती सके। रहे। बहुत ही अच्छा कार्य आपके द्वारा किया गया। मित्रों, राम रहीम रोटी बैंक एक ऐसी संस्था जिसमें बिना किसी जात पात का भेदभाव किए हुए यह संस्था 10 वर्षों से इस कार्य को कर रही है। और जैसे कि अब गोस्वामी जी के द्वारा कहा गया कि ये बहुत ही अच्छा कार्य है। देखिए, धन तो सब कमा लेते हैं, लेकिन उस धन का सदुपयोग करना नहीं जानते। कहते हैं पूत कपूत का धन संचय और पूत सपूत का धन संचय। अगर पूत कपूत होगा, आप लाखों करोड़ों रुपए कमा लीजिए, आपकी तिजोरी में रख लीजिए, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, तो हम तो ये कहते हैं उन करोड़ों रुपए का जो आप ब्याज ला रहे हैं, उस ब्याज में से कुछ धनराशि इन गरीबों के लिए भी यदि खर्च की जाए और पूत सपूत होगा तो आपके पास 1 रुपये भी नहीं होगा, तो वो सपूत करोड़ों में आपको करोड़ों रुपए देगा। तो इस भावना को आप ध्यान में रखिए और समय समय पर इन गरीबों ज़रूरतमंदों की मदद करते रहिए। आज के लिए इतना ही। हम आपसे अपील करते हैं, राम रहीम रोटी बैंक का डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, फ़ोन पे, गूगल पे, आप उस पर सीधा संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, जय हिंद, जय भारत, जय भारती।